नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो ये आवेश क्या है? आवेश तो आप जानते हैं, प्लस और माइनस दो प्रकार के आवेश होते हैं। और इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मतलब आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखेंगे आज। हम जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ है, ये प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। ये पूरा अणु है, ये पूरा पदार्थ है और ये अणु है। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अणु, ये जो अणु है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये होता है परमाणु से मिलकर होता है। प्रत्येक परमाणु में ये अणु एक परमाणु से भी मिलकर बन सकते हैं और एक से अधिक परमाणु से भी मिलकर बन सकते हैं। प्रत्येक परमाणु का जो भार है उसके केंद्रीय भाग पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ये परमाणु हो गया, इसके केंद्रीय भाग पर ये पूरा भार इस पर केंद्रित रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये नाभिक हो गया। ये परमाणु है, ये परमाणु के बीच में केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। केंद्रीय भाग में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा जो है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है वो धनावेशित होता है, आप सभी जानते हैं। प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। अब नाभिक के जो केंद्रक या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न स्थिर कक्षाओं में गति करते रहते हैं। इसलिए ये हो गया नाभिक के चारों ओर ये विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते रहते हैं। और जितनी ये नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी, मान लीजिए प्रोटॉन की संख्या 10 है, तो इन कक्षाओं को मिलाकर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। अतः हम कह सकते हैं किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो परिमाण है वो बराबर होता है। अतः किसी परमाणु में दो प्रकार के विपरीत आवेश उपस्थित होने के बावजूद वो जो परमाणु है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब ये जो नाभिक के जो समीपस्थ कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें नाभिक के समीप होने के कारण आकर्षण बल का मान बहुत ही प्रबल होता है। इस कारण इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ज्यों-ज्यों नाभिक से प्रत्येक कक्ष की दूरी बढ़ती जाती है त्यों आकर्षण बल का मान स्वतः ही कम होता जाता है। ये नाभिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसके मुकाबले यहाँ पर आकर्षण बल का मान कम होगा। यहाँ पर और है तो इसमें भी आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। तो अंतिम जो कक्ष है, ये जो अंतिम कक्ष है, कक्ष में नाभिक का जो आकर्षण बल है वो नगण्य हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ऊर्जा की मतलब बाह्यतम ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा से ही इस जो बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा से ही ये जो बाह्यतम कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से अलग हो जाता है। मतलब ऊर्जा मिलने पर नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है और यह पदार्थ की जो सतह है उस पर एक गति करने लगता है। ये इधर उधर गति करने लगता है। इसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो अपने कक्ष को या फिर अपने परमाणु को छोड़कर पदार्थ की सतह पर भ्रमण करते रहते हैं। उन जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो जो किसी भी पदार्थ में आवेश उत्पत्ति के जिम्मेदार होते हैं, किसी भी पदार्थ में आवेश की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। अब मान लीजिए ये एक परमाणु है, इसका नाभिक है, ये कक्ष है, ये 3 कक्ष है। अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं इन पदार्थों को जब रगड़ूंगा, ये एक पदार्थ है और ये एक में है, इसमें 2 कक्ष हैं, ये नाभिक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्ष में। अब ये 2 अलग अलग परमाणु, जब इनको मैं आपस में रगड़ूंगा तो इसमें 3 कक्ष हैं, तो इसमें जो अंतिम कक्ष का आकर्षण बल का मान कम होगा और इसमें आकर्षण बल का मान प्रबल होगा। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बाह्यतम ऊर्जा मिलेगी, जिससे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होकर सतह पर गति करने लगेंगे, सतह पर ऐसे गति करने लगेंगे। इन ही इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं के कारण ही आवेश उत्पत्ति होती है, आवेश बनता है। इसी को कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मैं आप लोगों को आज मतलब मैं इससे सिंपल शायद ही समझा पाऊंगा, क्योंकि इतना सिंपल और एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको ये थ्योरी कंप्लीट की है। आपको और इससे भी सिंपल भी समझना है कि मान लीजिए इसमें समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इससे भी सिंपल और एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और किसी भी चैप्टर को पढ़ना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो मैं उस सब्जेक्ट को आपको बेसिक और एकदम सिंपली तरीके से समझाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।